पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीमें आने वाली हैं। आप लोग क्या राय रखते हैं, कौन सी नई दो टीमें ऐड करनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग में? किन शहरों से ताल्लुक होना चाहिए इन दो टीमों का जो नई आने वाली है पीएसएल में? नाजरीन, हमारी तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। हमारी तलात के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान सुपर लीग की वैल्यू भी निकालना शुरू कर दी है और पाकिस्तान सुपर लीग में जो 6 टीमें हैं उनकी वैल्यू भी निकालना शुरू कर दी है ताकि अगले पीएसएल के एडिशन के लिए मजीद 2 टीमें पीएसएल में डाली जा सके। आप लोगों के माइंड में ये अक्सर सवाल आता होगा कि अरबों रुपया लगाया जाता है एक टीम को बनाने के लिए, तो ये टीम के मालिकान पैसा कहां से कमाते हैं? मैं आपको बताता हूं। नाजरीन, जो मेन टाइटल स्पॉन्सर होता है पीएसएल का, वो जितना भी पैसा देता है 5% पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखता है और 95% पैसा इन टीमों में बांट दिया जाता है। उसके अलावा ये जो छोटे मोटे स्पॉन्सर्स होते हैं, आप देखते हैं हर टीम के पास 10-10 स्पॉन्सर्स होते हैं। ये जितने भी स्पॉन्सर्स जितना भी पैसा देते हैं, 5% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 95% पैसा पीएसएल की टीम्स में बांट दिया जाता है। उसके अलावा जब आप मैच देखने के लिए जाते हैं तो टिकट खरीदते हैं, टिकट से जो पैसा आता है वो पैसा भी 5% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखता है और 95% पैसा टीमों में बांट दिया जाता है। इसके अलावा ये जो आप लोग टीवी पर देखते हैं पीएसएल लाइव, ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसकी जानिब से खरीदे जाते हैं, अरबों रुपया दिया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो जो अरबों रुपया आता है उसमें से भी 5% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखता है और 95% पैसा पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों में बांट दिया जाता है। तो जितना भी पैसा बनाया जाता है 95% पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों के पास जाता है और 5% जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो जो नई 2 टीमें आने वाली हैं, आप उनमें से कोई एक टीम खरीद लें, अच्छा कारोबार है। शुक्रिया।